Hello friends, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is classification of share capital. तो आइए फ्रेंड्स पहले देखते हैं कि शेयर कैपिटल होता क्या है. शेयर कैपिटल रेफर टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. इट मीन्स जो कंपनी में टोटल कैपिटल लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल. अब वो शेयर कैपिटल हो सकता है इक्विटी के फॉर्म में हो या फिर प्रेफरेंस के फॉर्म में. यूजुअली इन शेयर कैपिटल द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इज मोर देन प्रेफरेंस शेयर. इट मीन्स इक्विटी का जो पार्ट है, जो कैपिटल है, वो ज़्यादा रहता है प्रेफरेंस शेयर से. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में, तो सबसे पहले का नाम आता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल. अब क्या होता है ऑथराइज्ड शेयर? जब किसी कंपनी को भी कैपिटल रजिस्टर करना होता है या कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर कराती है तो वहाँ पर एक अपना टोटल अमाउंट बताती है कि वो किस शेयर के साथ या कितने शेयर्स के साथ रजिस्टर कर रही है. तो जब कंपनी रजिस्टर करती है तो उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर. जितने कैपिटल के साथ वो रजिस्टर करती है उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर. जितना भी एक कंपनी ने ऑथराइज शेयर किया होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 1,00,000 इक्विटी शेयर्स दिख रहे हैं 10 रुपीज़ ईच के, तो उससे अमाउंट से ज़्यादा कभी भी कंपनी शेयर से थ्रू पैसे नहीं मंगवा सकती. इट मीन्स 1,00,000 इंटू 10 रुपये, तो हमारे लिए कितना होगा 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा कंपनी पैसे बाहर से पब्लिक से नहीं मंगवा सकती. तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? द टोटल कैपिटल विच इज़ रजिस्टर्ड अमाउंट विद द कंपनी ऑफिस में. तो यहाँ पर ऑथराइज शेयर के दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, दैट इज इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल क्या होता है? जब कंपनी शेयर्स बेचने के लिए निकालती है, जब कंपनी शेयर्स बेचने के लिए निकालती है तो उस अमाउंट को, जितने शेयर उसने बेचने के लिए निकाले हैं, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल. जैसे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है 1,00,000 के इक्विटी शेयर्स थे, लेकिन कंपनी ने पूरे शेयर्स बेचने के लिए नहीं निकाले. कंपनी ने सिर्फ 40,000 के शेयर्स बेचने के लिए निकाले. तो जो शेयर्स बेचने के लिए निकाले गए हैं उसको हम बोल रहे हैं इशूड कैपिटल. लेकिन जितने शेयर्स अभी भी कंपनी बेचने के लिए नहीं निकाल रही है 60,000 के, तो 60,000 इंटू 10 6 लाख रुपए के शेयर्स इस अभी तक उसने बेचने के लिए नहीं निकाले. इट मीन्स ये क्या है? ये अनइशूड कैपिटल है. अब जितने शेयर्स कंपनी ने बेचने के लिए निकाले होंगे, जैसे 40,000 हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि कंपनी ने 40,000 शेयर्स बेचने के लिए निकाले हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे शेयर्स बिक जाएं. जितने शेयर्स बिकेंगे उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है 40,000 कंपनी ने शेयर्स बेचने के लिए निकाले थे, लेकिन बिके कितने? सिर्फ 30,000 के. इट मीन्स 30,000 इंटू 10 3 लाख रुपीज़ कंपनी को मिलना चाहिए, क्योंकि जो शेयर्स बिक गए, कितने शेयर्स बिके? 30,000 के शेयर्स बिके हैं, 30,000 शेयर्स बिके. लेकिन जो शेयर्स नहीं बिके हैं वो कहलाएंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. इट मीन्स 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स नहीं बिके, इसे हम कहेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब जब शेयर्स बिक गए, सब्सक्राइब कैपिटल में से हमने कितने शेयर्स बेचे थे? 30,000 के शेयर्स. तो कंपनी पूरे के पूरे 10 रुपये एक साथ नहीं मंगवाती. कंपनी ने समझिए 10 में से सिर्फ 5 रुपये ही मंगवाए, तो 30,000 इंटू 5 1,50,000 आन मिलने चाहिए उनको. तो कंपनी जितने शेयर्स मंगवाती है उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप शेयर्स. लेकिन कंपनी ने जो शेयर्स के पैसे नहीं मंगवाए हैं उसे हम कहेंगे अनकॉल्ड अप शेयर्स या फिर अनकॉल्ड अप कैपिटल. 30,000 इंटू 4 उन्होंने पैसे नहीं मंगवाए 1,20,000 के, और वहीं पर उन्होंने 1 रुपीज़ एज अ रिजर्व कैपिटल रखा है. ये पैसे इमरजेंसी के टाइम पे मंगवाए जाते हैं. तो 30,000 इंटू 1 इक्वल्स टू 30,000 फॉर अ रिजर्व कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने कॉल किया था 1.5 लाख रुपए के लिए, लेकिन पैसे कितने आए हैं? पूरे के पूरे शेयर्स के पैसे नहीं आए अभी तक, सिर्फ 20,000 के शेयर्स के पैसे ही मिल पाए हैं. इट मीन्स 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपीज़ पेड अप हो गया. कितने पैसे पेड अप हो गए हैं? 1 लाख रुपीज़. और जो पैसे अभी तक नहीं आए हैं, मीन्स 10,000 इंटू 5 50,000 पैसे जो अभी तक कंपनी को नहीं मिले हैं उसे हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर. तो आइए देखते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले है आपके सामने ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जहां मेमोरेंडम में आपने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड किया है उसे हम कहेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल. इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल के भी नाम से जानते हैं. इट मीन्स मेमोरेंडम में जितना अमाउंट लिखा होगा उससे ज़्यादा कंपनी कभी भी शेयर्स इशूड नहीं कर सकती.
Authorized capital is also a nominal capital, as usually a company never issue the entire authorized capital. कभी भी कंपनी पूरे के पूरे शेयर्स एक साथ नहीं बेचती. जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास कितना है, 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीज़ कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में पैसे मंगवा सकती है. नेक्स्ट है इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. जब कंपनी इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए, अपने शेयर्स बेचने के लिए इनवाइट करती है कि हम अपने शेयर्स बेच रहे हैं, कोई भी आके उस शेयर को परचेज कर सकता है, तो उसे हम बोलेंगे इशूड कैपिटल. द बैलेंस पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक, इसको हम क्या कहेंगे, अनइशूड कैपिटल. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि 40,000 के जो इक्विटी शेयर्स थे वो इशूड किए गए थे, लेकिन 60,000 के हमने इशूड नहीं किए. जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो कंपनी पैसे मंगवा सकती है या शेयर्स बेच सकती है. फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल इट हैज़ बिन, एक साथ बिक जाए. कभी कभी कुछ पार्ट नहीं भी बिकता है, तो जो पार्ट नहीं बिकता है उसे हम बोलेंगे कैपिटल. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया था कि 40,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, निकाले थे बेचने के लिए, लेकिन बिके सिर्फ 30,000 के शेयर्स और 10,000 शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड हो गए. फिर है कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप एंड रिजर्व कैपिटल. एट द टाइम ऑफ इशू फुल वैल्यू ऑफ शेयर इज यूजुअली नॉट डिमांडेड. एक टाइम पे हम पूरे के पूरे पैसे कभी भी मंगवाते नहीं हैं. हम जब कॉल करते हैं, जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब कंपनी कॉल करती है, और जितने पैसों के लिए वो कॉल करती है उतने को, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर्स. ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच अ कंपनी हैज़ कॉल्ड. जितना बुलाया उसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप, और जो नहीं डिमांड कर रही है कंपनी उसको हम बोलेंगे अनकॉल्ड अप. तो रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल. अ कंपनी कैन डिसाइड टू कीप अप aside a part of its uncalled up capital to be called up in at the time of winding up. जब कंपनी वाइंड अप कर रही है, जब कंपनी बंद होने आ रही है और उनको बहुत अर्जेंट पैसों की नीड है, तब ये रिजर्व कैपिटल का 1 रुपीज़ वो उस समय मंगवा सकती है. एंड लास्ट इज पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर. पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड अप बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी. जो कंपनी ने डिमांड की थी और डिमांड करने पर शेयर होल्डर ने पे किया, उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल. लेकिन जो डिमांड की गई कंपनी ने लेकिन शेयर होल्डर्स ने नहीं पे किया है, उसे हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर और अनपेड अप कैपिटल. तो होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कितने प्रकार के शेयर कैपिटल्स होते हैं. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.